बिहसी दसानन पूछी बाता, कैसी न सुख आपनी कुशलाता। पुनि कहु खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सूक अपनी कुशल क्यों नहीं बताता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, होई ही जब कर कीट अभागी। पुनि कहु भालू कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिन्हें के जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु विचारा। कहु तप सिन्ह के बात बहोरी, जिन्हें के हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजसु सुनी मोर। कैसी न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। उनमें उनसे तेरी भेंट हुई, या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछे हूँ जैसे, मानहूँ कहा क्रोध तजिते से। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है, वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उनके पहुँचते ही श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हम ही सुनि काना, कपिन है बांधी दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछे हूँ नाथ राम कटकटाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई। नाना बरन भालू कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जेहि पुर देहु हतेउ सुत तोरा, सकल कपि नह महते बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नागे बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों से थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविद मयंद नील नल, अंगद गद बिकटासी। दधी मुख केहरी निसठ सठ, जामवंत बल राशि। द्विविद मयंद नील नल अंगद गद बिकटास्य, दधी मुख केसरी निसठ सठ और जामवंत, ये सभी बल की राशि हैं। एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन्हें सम कोटि है गनई को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रिलोकी गनहि। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान हैं, और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है, वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असुमई सुना श्रवण दस कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक में सो कपि नाही, जो न तुम्हें ही जीते रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध मजही सब हाथा, आय सुपई ने देही रघुनाथा। सो सही सिंधु सहित झस ब्याला,
पूरहीन तय भरी कुधर किसा विशाला। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीचते हैं। श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर पाट देंगे। मर्दिते मर्द मिल वहीं 10 सीसा, ऐसे ही वचन कह ही सब कीसा। गज ही तज ही सहज असंका, मानहु ग्रसन चहत है ही लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सुर कपि भालू सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीती सकहीं संग्राम। सब बानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहज सत सकहीं न गाई। सक सर एक सोसी सत सागर, तब भ्रात ही पूछे नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही वाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीतिपूर्ण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा 10 सीसा, जो आशीष जो असीमति सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरू कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का कर सी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था मई पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रणाम करके उन्होंने समुद्र से मचलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग ताके। सुनी खल बचन दूत ऋषि बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिनके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ा बहु छाती। बिहसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सट लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बांसने लगा। बात न बनही रिझाई सठ, जनी घालसी कुल खीस। राम विरोध ने उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तो विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। की तजी मान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग। हो ही कि राम सरानल खल, कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के वाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो इच्छा लगे सो कर। सुनत सभ्य सन मुख मुस्काई, कहते दशानन सब ही सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण बाग विलास करता है, डींग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनो बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुखदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए।
अति कोमल रघुवीर सुबाहु, जदपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम्हें पर प्रभु करही, उर अपराध न एकऊं धरही। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा देने बैदे ही, चरण प्रहार कीने सटते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सुतहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करी प्रणामो निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उनसे अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।